जो कार्यक्रम का बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर राव इंदरजीत सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उसके अंदर अंकित था, लेकिन राव साहब भी नहीं गए। कितनी बड़ी बात हो कि मुख्यमंत्री जा रहे हों, एक बड़े नेता केंद्र से मेहमान आ रहे हों, लेकिन लोकल एमएलए ही ना हो। बावल के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, एक दिन पहले तक तैयारी कर रहे थे लेकिन समारोह में नहीं पहुंचे। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो टसल्स वाली पॉलिटिक्स है, गुरुग्राम के अंदर तो राव इंदरजीत सिंह वर्सेस राव नरवीर सिंह, ये टकराव चलते रहते हैं और इस वजह से ये धमक ऊपर तक जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वाली सियासत की। बड़ी पुरानी बात है, कहावत है कि जब कुनबा बड़ा होता है, बर्तन ज्यादा होते हैं तो टकराते हैं, टकराने की आवाजें भी होती हैं। और खासकर जब धन संपदा बढ़ती है, व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं, परिवार के अंदर सुख संपत्ति होती है, तो उसमें कई बार तनाव बहुत हुआ करते हैं। बस कुछ इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। आपसे बात करने चला हूं दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा के अंदर आप चलें तो इधर दिल्ली बॉर्डर से लेकर के इधर कोसी बॉर्डर और आगे चलें तो फिर राजस्थान का बॉर्डर, ये सब मिल करके दक्षिण हरियाणा में आ जाता है। दो सांसद हैं इस क्षेत्र के अंदर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो टसल्स वाली पॉलिटिक्स है, गुरुग्राम के अंदर तो राव इंदरजीत सिंह वर्सेस राव नरवीर सिंह, ये टकराव चलते रहते हैं और इस वजह से ये धमक ऊपर तक जाती है। इधर राव इंदरजीत सिंह के अंदर अपना भी जो रुतबा है बड़ा जबरदस्त वाला है और उसको वो कायम रखते हैं। इधर कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के संगठन के प्रति समर्पित तो रहते हैं, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो है यहां मोदी के एक के वर्सेस नायब के एक के प्रभाव पड़ता है ऊपर तक। बात आपसे करूंगा इस वीडियो में गुरुग्राम को लेकर के। पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले की बात ही है, रेवाड़ी का बावल विधानसभा क्षेत्र है, रिजर्व सीट है। बावल में एक बड़ा कार्यक्रम था, पहुंचे हुए थे वहां पर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। खेत बचाओ अभियान, कुछ ऐसा कार्यक्रम था। मैं अभियान के कार्यक्रम की बात किए बिना सीधे विशुद्ध राजनीतिक बात करूंगा आपसे। कार्यक्रम था, सरकार ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह बीजेपी की है, सारे इंजन लगे हुए हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात हो कि मुख्यमंत्री जा रहे हों, एक बड़े नेता केंद्र से मेहमान आ रहे हों, लेकिन लोकल एमएलए ही ना हो। ना लोकल एमएलए हो, ना लोकल मेंबर पार्लियामेंट हो, ना लोकल संगठन भी पूरा ना हो, तो फिर आप मान लीजिए कि मेहमानों की स्थिति क्या हो। बात तो दूर तक जाएगी, बात दूर तक गई भी हुई है। कार्यक्रम जो था वो सरकारी था, बावल के अंदर कार्यक्रम था। बावल के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, एक दिन पहले तक तैयारी कर रहे थे लेकिन समारोह में नहीं पहुंचे। रेवाड़ी जिले में आता है बावल, और रेवाड़ी जिले के अंदर 3 विधायक हैं। एक विधायक रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव कार्यक्रम से एब्सेंट पहुंचे हुए थे विधानसभा की एक कमेटी के साथ में। दूसरे विधायक, बावल वाले तो बता ही दिए। तीसरा विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर कोसली, अनिल डहीना वहां के विधायक हैं, अनिल यादव। तीनों विधायक जो हैं राव इंदरजीत सिंह की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, तीनों एमएलए। टिकट भी राव साहब की अनुशंसा पर ही मिले थे। राव साहब का बड़ा रुतबा है गुरुग्राम के अंदर, अहिरवाल के अंदर बड़ा रुतबा है। और रेवाड़ी इलाके के बावल विधानसभा क्षेत्र के सांसद हैं राव इंदरजीत सिंह। जो कार्यक्रम का बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर राव इंदरजीत सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उसके अंदर अंकित था, लेकिन राव साहब भी नहीं गए थे। बताया जाता है कार्यक्रम पहले तय था, लेकिन कहीं उनको सूचना मिली कि उनको बुलवाया नहीं जाएगा, या कुछ इस प्रकार की इंटरनल बात थी जिसकी वजह से राव इंदरजीत सिंह नहीं गए। जब राव इंदरजीत सिंह नहीं गए तो मैसेज कन्वे हो गया कि जब बॉस नहीं जाएंगे तो फिर शागिर्द भी नहीं जाएंगे, इसलिए कोई एमएलए भी नहीं गया। बावल वाले एमएलए भी नहीं गए, वही विधानसभा क्षेत्र में ही थे। डॉक्टर कृष्ण कुमार नहीं गए। अब बताया जा रहा है कि केंद्र से कमेटी पहुंची है वो जांच करने के लिए। कई लोगों से बातचीत की जा रही है कि आखिर क्यों नहीं आए थे, लेकिन बड़ी बात आ जाती है, आखिर जांच करने की जरूरत क्या है? जब पार्टी आला कमान से लेकर के और पार्टी के
पन्ना प्रमुख तब तक सभी को पता है कि राव इंदरजीत सिंह अपनी जो उनके अंदर सियासी अंदाज है वो दिखाते ही हैं। तो डैमेज कंट्रोल बाद में क्यों, आखिर पहले क्यों नहीं? जब बात बाहर निकल गई फिर तो पराई हो गई वो। अब तो ये मीडिया के अंदर किससे कहानियां हैं ये वाली सारी बातें कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे लेकिन लोकल विधायक ही नहीं थे। अब इसको लेकर के तमाम राजनीति है। दरअसल पहला किस्सा नहीं है। राव इंदरजीत सिंह के ये मामले जो है, और खाली भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, ये ठसक उनकी पहले भी रही थी, ये ठसक आज भी है। और इस ठसक के पीछे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अहिरवाल की जनता के दुलारे हैं। जो अहिरवाल की विधानसभा सीटें हैं, अहिरवाल के अंदर 11 में से 9 विधायक राव इंदरजीत सिंह समर्थक हैं। एक विधायक वहां कांग्रेस की हैं और एक विधायक बीजेपी के जो राव इंदरजीत सिंह के विरोधी हैं वो राव नरबीर सिंह। जो कांग्रेस के विधायक है वो भी कहीं ना कहीं राव साहब की ही समर्थक हैं। इसलिए अगर जनता की तरफ से मैसेज होता है तो फिर नेता के अंदर जो है, नेता के पास पावर ही जनता की होती है सिर्फ, बस। ये बीजेपी का आला कमान भी जानता है, प्रधानमंत्री मोदी तक भी बात होती है, अमित शाह भी जानते हैं। और राव इंदरजीत सिंह का जो ये दर्जा है ये आज का नहीं। इंदिरा गांधी भी उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंच गई थी बिना चप्पल के एक बार तो। अब दरअसल बात ये कि आखिर संदेश क्या है? रेवाड़ी में टीम गई हुई है, मुख्यमंत्री जी की है या केंद्र की भेजी गई टीम है। बताया जाता है 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन जब सब कुछ सर्वविदित है, सब कुछ पता ही होता है, अब बात आ जाएगी इस पॉलिटिक्स को कहेंगे क्या? क्या ये दबाव वाली राजनीति, और या फिर डैमेज कंट्रोल बाद में करने की बजाय पहले क्यों नहीं? कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।